हेलो एवरीवन, वेलकम टू सब्जेक्ट प्लैनेट। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 2 को। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था वर्क को, पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे एनर्जी को। एनर्जी के बारे में एनर्जी को हम लोग डेली रूटीन में कैसे देखते हैं और साइंस के टर्म्स में कैसे देखते हैं, ये पूरा वीडियो उस पर हम डिस्कस करेंगे। फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के बारे में बात करेंगे। ऑल राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एज वी ऑल नो, लाइफ इज़ इम्पॉसिबल विदाउट एनर्जी। जो हमारी लाइफ इम्पॉसिबल है विदाउट एनर्जी। द डिमांड ऑफ एनर्जी इज एवर चेंजिंग, बट द क्वेश्चन हेयर अराइजेस, वेयर डू वी गेट एनर्जी फ्रॉम। ये जो एनर्जी है वो हमें कहाँ से मिलती है? ठीक है, द आंसर इज द सन इज द बिगेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी टू अस। जो सन है वो क्या है? बिगेस्ट नेचुरल सोर्स है टू एनर्जी टू अस। ठीक है, many of our energy sources are derived from the sun, right? We can also get energy from the nuclei of the atom, interior of the earth and the tides. But can you think of other sources of energy? क्या other sources भी हो सकते हैं एनर्जी के? ओनली सोर्स सन सोर्स तो नहीं हो सकता, अदर सोर्सेज भी होते हैं एनर्जी के। तो वो क्या होते हैं? राइट, उसको समझने से पहले सबसे पहले हमको क्या समझना है, ये जो टर्म है एनर्जी वो क्या है। द वर्ड एनर्जी इज़ वेरी ऑफन यूज्ड इन आवर डेली लाइफ, बट इन साइंस में अगर हम बात करें तो वी गिव इट अ डेफिनेट एंड प्रिसाइज मीनिंग। इस साइंस में हम क्या करते हैं, एक डेफिनेट मीनिंग देते हैं, एक प्रिसाइज इसकी डेफिनेशन देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल हिट्स अ स्टेशनरी विकेट। जो विकेट, क्रिकेट सभी लोग देखते हैं, ठीक है, ये विकेट है। विकेट कैसा होता है? स्टेशनरी होता है। जब कोई फास्ट मूविंग बॉल आके इसको हिट करती है तो विकेट क्या करता है? गिर जाता है। ठीक है, सिमिलरली एन ऑब्जेक्ट व्हेन रेज्ड टू अ सर्टेन हाइट्स गेट्स द कैपेबिलिटी टू डू वर्क। मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट है, वो क्या है, अभी ग्राउंड पे है, उसको हम क्या करते हैं, किसी सर्टेन हाइट पे रीच करते हैं। ठीक है, सर्टेन हाइट पे अगर वो रीच करता है, कोई बॉल है उसको हम थ्रो करते हैं ऊपर के साइड पे, तो क्या होता है, वो किसी सर्टेन हाइट को रीच करता है। तो उस केस में भी वो क्या कर रहा है? कुछ ना कुछ तो वर्क कर रहा है। ठीक है, उसी तरह अगर हम बैलून की बात करते हैं, सभी ने बैलून देखा हुआ है। बैलून हमारे पास किस पोजिशन कैसे होता है? हमारे पास ऐसा होता है। ठीक है, जब इसमें हम एयर को इंसर्ट करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, उसका शेप चेंज हो जाता है। ठीक है, when a balloon is filled with air and we press it, we notice a change in its shape, right? As long as we press it gently, it can come back to its original shape when the force is withdrawn. जब इसमें हम एयर को इंसर्ट करते हैं तो क्या होता है, इसका शेप चेंज हो जाता है। ठीक है, अगर उसी फोर्स को हम विदड्रॉ कर लें, ठीक है, अगर हम उसी एयर को बाहर निकाल लें तो उस केस में क्या होगा, ये वापस से आ जाएगा अपनी ओरिजिनल पोजीशन में। और however, we know that if we press the balloon hard, it can even explode, producing a blasting sound. Right? तो यहाँ पे क्या होता है कि ब्लास्ट कर जाता है। ठीक, तो इस केस में भी क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है ना, वर्क डन यहाँ पे भी हो रहा है। तो इन ऑल दीज सिचुएशन, ये जो सारे एग्जाम्पल्स थे, द ऑब्जेक्ट एक्वायर्ड थ्रू डिफरेंट मीन्स द कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, तो वी कैन से दैट एन ऑब्जेक्ट, right, an object having a capability to do work is said to be possesses energy. मतलब कोई ऑब्जेक्ट जो है अगर वो काम कर रहा है तो उसके पास क्या है, एनर्जी है। ठीक है, an object having a capability to do work said to possesses energy. ठीक है, the object can gain or lose energy depending upon the work done. If an object does some work, it loses its energy, and if some work is done on an object, it gets energy. क्या मतलब है इसका, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज करो ये एक सिस्टम है, ठीक है, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, कुछ वर्क इस सिस्टम पे कर रहे हैं। ठीक है, तो इस केस में क्या हो रहा है, हम यहाँ पे वर्क कर रहे हैं ना, हम इस केस में क्या कर रहे हैं, ये वर्क कर रहे हैं, इस सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी एनर्जी क्या होगी, लॉस होगी। इस केस में क्या होगा, एनर्जी लॉस होगा। और वर्क किस पे कर रहे हैं, जिस सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं वो क्या करेगा, एनर्जी को गेन करेगा। द ऑब्जेक्ट विच डज द वर्क लूजेस एनर्जी। वो ऑब्जेक्ट जो काम करता है वो क्या करता है, एनर्जी को लूज करता है। एंड द ऑब्जेक्ट ऑन विच द वर्क इज डन,
वो ऑब्जेक्ट जिस पर हम काम कर रहे हैं वो क्या करता है, एनर्जी को गेन करता है, राइट। नाउ द क्वेश्चन हेयर अराइजेस, हाउ डज एन ऑब्जेक्ट विद एनर्जी टू डू वर्क। ये जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो कैसे काम करता है। एन ऑब्जेक्ट दैट possesses एनर्जी, जो ऑब्जेक्ट है जिसके पास एनर्जी है वो क्या करेगा, यहाँ पे फोर्स को एक्सर्ट करेगा, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है, इसके पास एनर्जी है, ठीक है, ये वर्क कर रहा है, ऑब्वियसली बात है, फिर इसके पास एनर्जी होगी तो ये क्या करेगा, फोर्स को एक्सर्ट करेगा। किस पे एक्सर्ट करेगा, इस सिस्टम पे एक्सर्ट करेगा, ठीक है। अनदर सिस्टम पे ये क्या करेगा, फोर्स को एक्सर्ट करेगा। तो उस केस में क्या होगा, एनर्जी ट्रांसफर होती है। यहाँ पे एनर्जी क्या होती है, ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, और यू कैन से दैट फ्रॉम फॉर्मर टू द लेटर, ठीक है। द एनर्जी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द फॉर्मर टू द लेटर। Second body object may move as it receive energy and therefore to do some work. Thus the first object had a capacity to do work. This implies that any object that possesses energy can do a work. क्या मतलब है, पहली बात तो ये, इस सिस्टम ने क्या किया है, फर्स्ट सिस्टम है ये ऑब्जेक्ट है, इसके पास कुछ एनर्जी है, तो ये क्या करेगा, अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करेगा इस बॉडी में, ठीक है। तो यहाँ पे फिर क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है, ठीक। जब ये ट्रांसफ़र करेगा तो कुछ केसेस, जैसे ये बॉल है, ठीक है, बॉय ने क्या किया, इसको हिट किया, तो इसमें ये क्या करेगा, जब इसको हिट करेगा तो इसको क्या मिली, एनर्जी यहाँ पे ट्रांसफ़र हुई। बॉय ने क्या किया, एनर्जी अपनी ट्रांसफ़र की है, कहाँ पे ट्रांसफ़र किया, इस बॉल को ट्रांसफ़र किया, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, मोशन हो जाएगी, जिसकी वजह से ये बॉल मूव कर जाएगी। तो कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जहाँ पे आपका जो एनर्जी होता, जो ऑब्जेक्ट होता है वो मूव भी करता है, राइट। तो ये बात हो गई एनर्जी की। एनर्जी का मतलब क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट दैट इज कैपेबल ऑफ डूइंग वर्क प्रोसेसेस सम एनर्जी, ठीक है, उसके पास क्या होती है, पोजेसेस सम एनर्जी, कुछ एनर्जी होती है। एनर्जी की कई सारे वेरियस फॉर्म्स होते हैं। फॉर्म्स ऑफ एनर्जी की अगर हम बात करें तो थर्मल एनर्जी होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है, रेडिएंट एनर्जी होती है, लाइट एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है, राइट। सबसे पहले हम बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, एवरी मूविंग ऑब्जेक्ट possesses some energy called kinetic energy as the speed of object increases so is its kinetic energy। कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है तो उसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। ये बॉय है, ठीक है, ये साइकिल से जा रहा आगे, तो ये कैसा, ये मोशन में है ना, तो इसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी। और जैसे जैसे स्पीड चेंज होगी, ठीक है, वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हमारी इंक्रीज करती है। सो वी कैन से दैट काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होते हैं, एवरी मूविंग ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, उसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। और जैसे जैसे हम उसकी स्पीड को इंक्रीज़ करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या होती है, इंक्रीज़ कर जाती है। फॉर एग्जांपल ले सकते हैं जो मूविंग अ बुलेट जो मूव करती है, ब्लोइंग अ विंड, ठीक है, ये सब किसके एग्जाम्पल है, किसी व्हील को रोटेट कराना, ठीक है, स्पीडिंग द कार, ठीक है, फ्लोइंग ऑफ वाटर, ठीक है, ये सब किसके एग्जाम्पल्स होते हैं, जो एथलीट्स रन करते हैं, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, ये सब एनर्जी की, काइनेटिक एनर्जी के एग्जाम्पल है। काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी possesses by an object due to its motion। मतलब काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी है जो ऑब्जेक्ट possess करता है बिकॉज ऑफ इट्स मोशन, ड्यू टू इट्स मोशन। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इंक्रीजेस विद इट्स स्पीड। जैसे जैसे उसकी स्पीड इंक्रीज करती है वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज करता है। इससे पहले हम लोगों ने भी क्या पढ़ा था, एक बैलून का एग्जाम्पल देखा था। बैलून अभी क्या है, ठीक है, इसमें जब एयर को हम इंसर्ट करेंगे इस बैलून में तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बैलून का शेप चेंज हो रहा है, ग्रेजुअली इस बैलून का शेप चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। लेकिन जब एक बार वो अपने शेप को एक्वायर कर लेगा, ठीक है, एक बार अपने शेप को एक्वायर कर लेगा तो उस केस में क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। क्लियर है। लेट अस नाउ एक्सप्रेस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन। मतलब अब इसको हम इक्वेशन में समझने की कोशिश करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी होता क्या है, क्योंकि जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वहाँ पे हमें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक। सपोज करते हैं कोई ऑब्जेक्ट है, अभी क्या है, इस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो कितना है, m है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी है, u है। एक यूनिफॉर्म फोर्स हम इस पर अप्लाई करते हैं जिसकी वजह से ये बॉडी क्या करती है, डिस्प्लेस कर जाती है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। क्लियर है।
जब ये डिस्प्लेस करेगी तो बॉडी में क्या होगा, मोशन आएगा, काइनेटिक एनर्जी आएगी, जिसकी वजह से इसकी फाइनल स्पीड क्या हो जाएगी, v हो जाएगा। क्लियर है? फोर्स कितना लग रहा है, F, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, सपोज कर ले रहे S। अब यहाँ पे जब इस बॉडी को फोर्स F लगाया गया तो यहाँ पे कुछ वर्क डन हुआ होगा। हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो कितना फोर्स लग रहा है, F, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, S हो रहा है, ठीक है बात। ड्यू टू द फोर्स द वेलोसिटी चेंजेस टू v एंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूसेस इज a। जब इस पे फोर्स को हमने अप्लाई किया तो बॉडी पहले तो इनिशियल रेस्ट पोजीशन भी थी, जब फोर्स को हमने अप्लाई किया तो इसमें क्या आ गया, मोशन आ गया। वर्क डन के जब हमने पढ़ा था उसमें यही देखा था कि साइंस के टर्म्स में वर्क डन क्या होता है, जब हम फोर्स को अप्लाई करें और उसमें मोशन आ जाए तो उस केस में वहाँ पे वर्क डन होता है। तो यहाँ पे जब फोर्स को यहाँ पे अप्लाई किया, बॉडी मोशन में आ गई, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, वेलोसिटी चेंज हो गई, कितनी हो गई, v हो गई, और एक्सेलरेशन इसमें प्रोड्यूस हुआ। ऑब्वियसली बात है, जब चेंज वेलोसिटी में चेंज होगा तो वहाँ पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। एक रिलेशनशिप होता है, न्यूटन ने 3 इक्वेशंस दी थी, उसमें बात की थी, न्यूटन्स का ये थर्ड इक्वेशन था, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, s की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, s इज द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो s को जब फाइंड आउट करेंगे तो s इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2a। f इज इक्वल्स टू ma, f की वैल्यू क्या होती है, मास इंटू एक्सेलरेशन होती है। हम क्या करेंगे, जो w इज इक्वल्स टू एफ इंटू एस है, यहाँ पे f की वैल्यू को पुट करेंगे, दैट इज m इंटू ए, s की वैल्यू को पुट करेंगे, दैट इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a। ठीक है बात, ठीक। जब इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास एक ये एक्सप्रेशन निकल के आएगा, w इज इक्वल्स टू हाफ m v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यू स्क्वायर क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, जिसकी वजह से इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी और हमारे पास जो एक्सप्रेशन फाइनल एक्सप्रेशन निकल के आएगा वो क्या आएगा, w इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। w इज द वर्क डन, m इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, v इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जो ये वर्क डन होता है वो किसके इक्वल होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन इज इक्वल्स टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल एक्सप्रेशन हमारे पास क्या निकल के आता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। तो ये इसको हमने एक्सप्रेस किया, इसको इक्वेशन के फॉर्म में, जो हम लोग न्यूमेरिकल सेक्शन में इसका यूज़ करते हैं। राइट नाउ पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, एवरी ऑब्जेक्ट possesses some energy called potential energy. An object when gains energy may store it in itself as potential energy. मतलब कोई भी जो ऑब्जेक्ट होती है, ठीक है, जब एनर्जी को स्टोर करता है, ठीक है, द एनर्जी गेट्स स्टोर ड्यू टू द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे क्या करते हैं, वर्क डन करते हैं, तो एनर्जी वहाँ पे स्टोर होती है। एनर्जी स्टोर होने के बाद वो जो एनर्जी होती है वो क्या स्टोर ही रहती है, उसमें कोई मोशन नहीं आता है। ठीक है, द एनर्जी ट्रांसफर टू एन ऑब्जेक्ट इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी इफ इट इज़ नॉट यूज टू कॉज अ चेंज इन द वेलोसिटी और स्पीड। ठीक है, अगर उसमें एनर्जी को हमने जब स्टोर किया है तो उस केस में वो क्या रहा है, वो स्टोर ही रहे। यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे हमने वर्क डन किया, ठीक है, ये एक सिस्टम था, ये कोई ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट ने क्या किया, यहाँ पे वर्क डन किया, ठीक है, तो एनर्जी क्या हुई, इस केस में स्टोर हो गई ना, यहाँ पे कोई भी मोशन नहीं हुआ, इस सिस्टम ने कोई भी मोशन नहीं किया, इसने क्या किया, वर्क डन किया इसमें, इस सिस्टम पे, तो एनर्जी ट्रांसफ़र हुई इस सिस्टम पे, जिसकी वजह से यहाँ पे एनर्जी इसकी क्या हो जा रही, स्टोर हो जा रही, कोई भी मोशन नहीं हो रहा। तो ये जो केस होता है वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, द एनर्जी गेट्स स्टोर्ड ड्यू टू द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, एनर्जी, कोई भी ऑब्जेक्ट जब एनर्जी को गेन करता है, स्टोर करता है इन इटसेल्फ एज अ पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है? पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होती है और मिनिमम कब होती है। एक बॉल है, ठीक है, इस केस में इसकी जो काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0 है। इस केस में जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है, 0 है। और क्या है इस केस में, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है। लेकिन जब ये गर्ल इस बॉल को हिट करेगी तो यहाँ पे क्या होगा, मोशन होगा, बॉल अपवर्ड जाएगी। ठीक है, जैसे जैसे बॉल अपवर्ड की तरफ जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कैसी हो जाएगी, इस केस में जो काइनेटिक एनर्जी होगी यहाँ पे वो कैसी होगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी।
जब यहाँ पे जब बॉल किसी एक सर्टेन हाइट पे जब पहुँच जाएगा, ठीक है, जब हम बॉल को थ्रो करते हैं, ठीक है, जब मूव करके धीरे धीरे जब वो ऊपर एक सर्टेन हाइट पे रीच कर जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है, उसका मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है और मिनिमम काइनेटिक एनर्जी होती है। तो दो केसेस बनते हैं, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी का और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का। जब बॉल फिर से फॉल करेगी ग्राउंड पे, तो इस केस में क्या हो जाएगा, फिर से हमारी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी और जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो डिक्रीज करेगी। तो ये केस था मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी का। आई होप ये आपको चीज़ें समझ में आ रही हों। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे अभी हमने बात की कि द हायर द बॉल द ग्रेटर द पोटेंशियल एनर्जी। बॉल है, इसको हम जैसे 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 हाइट पे लेके जाएंगे, ठीक है, जितनी ज़्यादा हाइट होगी उतना ज़्यादा उसका पोटेंशियल एनर्जी होगा। ठीक, सेकेंड केस में द मोर द बो इज पुल्ड बैक द ग्रेटर द पोटेंशियल एनर्जी, मतलब एन एरो एंड द स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग ऑन द बो। ठीक है, जब हम ये जो बो है इसकी स्ट्रिंग को पीछे के साइड पे खींचते हैं तो इसका शेप क्या होता है, चेंज होता है। ठीक है, जिसकी वजह से ये एरो क्या करती, आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा पाती है। मतलब जब जो पोटेंशियल एनर्जी होती है स्टोर्ड इन द बो ड्यू टू द चेंज ऑफ शेप, ड्यू टू द चेंज ऑफ शेप। ठीक है, जो बो में शेप होता है, जब हम इसको पीछे के साइड पे खींचते हैं तो ये क्या करता है, पीछे की मतलब इसका शेप चेंज होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी आती है। इज दस यूज इन द फॉर्म ऑफ अ काइनेटिक एनर्जी इन थ्रोइंग ऑफ द एरो। क्लियर है? तो यहाँ पे भी हमारा क्या काम करता है, पोटेंशियल एनर्जी वर्क करता है। क्लियर है? अब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ हाइट, किसी हाइट पे अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको हमको फाइंड आउट करना है। एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज इट्स एनर्जी व्हेन रेज थ्रू अ हाइट। कोई भी ऑब्जेक्ट हो, जैसे जैसे इसकी हाइट को हम इंक्रीज कराएंगे वैसे वैसे उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी। ये ऐसा क्यों होता है, ये जैसे बॉल है, अगर इसको हम ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो वैसे वैसे इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है। तो ऐसा क्यों होता है, यहाँ पे हम वर्क डन कैसा कर रहे हैं, अगेंस्ट में ग्रेविटी के। ठीक है, ग्रेविटी के वर्क इज डन ऑन इट अगेंस्ट। ठीक है, वाइल इट इज बीइंग रेज्ड, एनर्जी प्रेजेंट इन सच एन ऑब्जेक्ट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इस पॉइंट पे जब अगर हम पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड आउट करेंगे तो वो पोटेंशियल एनर्जी कौन सी पोटेंशियल एनर्जी होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में क्या होता है, वर्क डन होता है अगेंस्ट द ग्रेविटी। It is defined as the amount of work done required in raising an object above the ground up to a certain point against the gravity. Right? जैसे ये अब ग्राउंड है, यहाँ से किसी भी ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया, ऊपर की तरफ थ्रो कराया। ठीक है, ऊपर की तरफ थ्रो किया, इसने क्या किया, किसी हाइट पे एक ये रीच कर दी है। एन ऑब्जेक्ट ए हैविंग अ मास m इज रेज्ड बाय हाइट h अबव द ग्राउंड। लेट अस कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट ए एट हाइट h। हमें क्या करना है, किसी h हाइट पे इस ए पॉइंट पे कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो जब इसको ये इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जा रहा होगा तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ वर्क डन भी हो रहा होगा। तो कितना वर्क डन हो रहा था, W इज इक्वल्स टू एफ इंटू डी, मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग किससे इसको रिप्लेस करेंगे, एच से, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, एच हाइट पे हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू हाइट हो जाएगा। फोर्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मास इंटू जी, मास इंटू एसेलरेशन इंटू ग्रेविटी। एसेलरेशन इंटू ग्रेविटी हम लोग यहाँ पे क्यों ले रहे हैं, क्योंकि वर्क डन जो हो रहा है वो अगेंस्ट ग्रेविटी हो रहा है। फिर इन दोनों एफ की वैल्यू को और एच की डी की वैल्यू को हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब पुट करेंगे तो हमारे पास फाइनल जो डेरिवेशन निकल के आएगा, एक्सप्रेशन निकल के आएगा, दैट इज एम जी एच। एम इज द मास ऑफ द बॉडी, जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एच इज द हाइट। हेंस द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ई इज इक्वल्स टू एम जी एच, या फिर P इज इक्वल्स टू एम जी एच भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन है ये हम लोग न्यूमेरिकल में यूज़ करते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डज नॉट गेट अफेक्टेड। जो ग्रेविटेशनल इस पॉइंट पे क्या है, पोटेंशियल एनर्जी तो है, लेकिन कौन सी पोटेंशियल एनर्जी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। क्यों है, क्योंकि वर्क डन यहाँ पे अगेंस्ट ग्रेविटी हो रहा है। ठीक है, जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है डज नॉट गेट अफेक्टेड ड्यू टू द पाथ टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच अ सर्टेन हाइट। किसी भी हाइट पे पहुँचने के लिए, किसी सर्टेन हाइट पे पहुँचने के लिए उसने कौन सा पाथ लिया है, इससे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अफेक्ट नहीं करता है। क्लियर है बात? तो ये थी बात हमारी पोटेंशियल एनर्जी की और
काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात हो गई है, क्लियर है। अब बात करते हैं अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। हमने अभी पहले बताया कि एनर्जी के क्या होते हैं, कई सारे फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी की अगर हम बात करें तो क्या होता है, सम होता है, किसका सम होता है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। अभी हमने इन दोनों एनर्जीज़ के बारे में बात की थी कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। काइनेटिक एनर्जी अगर ड्यू टू मोशन होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्यों होती है, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स लोकेशन या फिर शेप, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये होती है हमारी मैकेनिकल एनर्जी। हीट एनर्जी, इट इज़ द एनर्जी ऑब्टेन बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर रेस करता है वैसे वैसे बॉडी हीट करती है, इसे हम लोग थर्मल एनर्जी भी बोलते हैं, ठीक है। कोई भी हॉट कप हो, गर्म दूध हो, ठीक है, कुछ भी हो, गर्म जो भी चीज़ें गर्म होती हैं उसमें क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है, वहाँ पे हीट एनर्जी होती है। केमिकल एनर्जी की अगर बात करते हैं, इट इज़ द एनर्जी एक्यूमुलेटेड इन द बॉन्ड ऑफ केमिकल कंपाउंड, जो केमिकल कंपाउंड होते हैं, ठीक है। केमिकल एनर्जी इज रिलीज एट द टाइम ऑफ केमिकल रिएक्शन। जब भी कोई केमिकल रिएक्शंस होती हैं तो वहाँ पे कौन सी एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी होती है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करें, इट इज़ अ काइंड ऑफ काइनेटिक एनर्जी कॉज ड्यू टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो मोशन करते हैं। इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, मोशन होता है, तो इट इज़ अ काइंड ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इट डिपेंड्स अपॉन द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की स्पीड इंक्रीज होती है वैसे वैसे इलेक्ट्रिक एनर्जी भी इंक्रीज करती है, क्योंकि ये काइनेटिक एनर्जी होती है, इसलिए स्पीड पे ये डिपेंड करता है। लाइट एनर्जी, इट इज़ द एनर्जी ड्यू टू द लाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जो रेडिएंट एनर्जी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ए रेडिएंट एनर्जी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। एग्जाम्पल्स में जो नेचुरल सोर्स है हमारा सन, सन क्या है, एक लाइट एनर्जी है, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने अभी क्या बात की, एनर्जी के बारे में बात की कि एनर्जी क्या होता है, ठीक है, और एनर्जी के फॉर्म्स क्या होते हैं, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी क्या होती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। आज हमने ये वर्क एंड एनर्जी का चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया। ओके, सो थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ ग्रेट डे। एंड मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता के जाना कि कैसा लगा सेशन। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।